और बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, जे&के के सभी दलों के साथ ही बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे। कश्मीर के 8 दलों के 14 नेता इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल रहेंगे। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 3 बजे अहम बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के परिसीमन, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जैसा कहा जा रहा है, ये मुद्दे हैं, मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा आज होनी है। और इस चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर के दलों के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। 8 दलों के 14 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस महा बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेताओं को न्योता भेजा गया था। इनमें से ज्यादातर बुधवार को शाम तक दिल्ली पहुंच गए। इस बैठक के लिए कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा है कि वे खुले मन से इसमें शामिल होंगे। सियासी स्थिरता पर बात, राज्य का दर्जा होगा बहाल। जम्मू कश्मीर को लेकर ये वो 2 बातें हैं जिस पर गुरुवार की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और इन्हीं 2 बातों को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। ये बैठक कितनी अहम क्यों है, ये पहले हम आपको बता देते हैं। गुरुवार की बैठक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगी। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार केंद्र क्षेत्रीय दलों से बात करेगा। धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर गतिरोध है। 19 जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग है। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। उधर पीडीपी समेत पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल दलों ने संगठन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अपनी ओर से भेजने का ऐलान किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India and it's an inclusive dialogue and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को नए आकार देने में जुटा है, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 तक है। लेकिन केंद्र सरकार की पहल और क्षेत्रीय दलों के नरम पड़े तेवर के बाद उम्मीद है कि गुरुवार को होने वाले सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर न्यूज 18, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कश्मीर पर महामंथन, शैलेंद्र जी, क्या आज इस महामंथन के बाद ये माना जाए जम्मू कश्मीर का भविष्य आज तय किया जाएगा, तय हो जाएगा? बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक है और ये पहली बार हो रहा है 2019 5 अगस्त के बाद जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पर मौजूद होंगी प्रधानमंत्री मोदी के सामने और ये मौका होगा जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करने का। हालांकि आपको यह याद दिला दें कि 5 अगस्त के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में थी, जो नेता वहाँ पर थे, उनको बहुत वक्त तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, लेकिन अब वो वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। पिछले साल एक गुपकर अलायंस का भी की शुरुआत की गई थी, जिसमें एनसी, पीडीपी और बाकी तमाम पार्टियां इसमें शामिल हुई थी। लेकिन आज का दिन जो है दोपहर 3 बजे, जिसमें सभी कश्मीरी लीडर्स, जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नेता हैं, वो आज की इस बैठक में शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि केंद्र की तरफ से डिलिमिटेशन प्रोसेस
जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसको में तेजी लाने के लिए सहयोग मांगा जाएगा केंद्र की तरफ से, और वहीं साथ ही साथ स्टेटहुड को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि गुपकर अलायंस, जो गुपकर अलायंस तैयार हुआ था पिछले साल में, उसकी जो मांग रही है 370 और 35A की बहाली को लेकर, हमारे पास तारिगामी जो उसके प्रवक्ता हैं उन्होंने कल हमको बताया कि गुपकर अलायंस की जो मांग रही है 35A 370 की बहाली को लेकर, वो आज इस मीटिंग में दोबारा उठाई जाएगी। यानी कि फिर से उसकी बहाली 5 अगस्त को जब फैसले लिए गए थे उसके रिवर्सल को लेकर फिर से एक बार मांग की जाएगी आज की इस बैठक में। हालांकि हमारे सूत्र ये बोल रहे हैं कि सुनी सबकी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार अपने उठाए गए फैसले पर वापस नहीं जाएगी। और वहीं दूसरी अहम बात ये कि महबूबा मुफ्ती ने 2 दिन पहले यह कहा था कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत ऑफ द टेबल है, आज की इस बैठक का वो एजेंडा नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो मुद्दे लेके आया है गुपकर अलायंस, वो देखना होगा कि आज की इस बैठक में जो मुद्दा सामने रखते हैं तो केंद्र की तरफ से क्या कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी उठाया है कि ना सिर्फ विकास देखना चाहिए और पुरानी बातों को बोलना चाहिए, साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो हुआ है कैसे उनको वापस वहां बसाया जाए, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होनी चाहिए। देखिए, लेकिन शैलेंद्र जी, गुपकर अलायंस जब वहां से चला, ये नेता जब जम्मू कश्मीर से चले तो इन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हम खुले मन से बात करेंगे। एक तरफ खुले मन से बात करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि 370 बहाल किया जाए। तो किस तरह की बैठक होने वाली है ये? खुले मन से बात होगी इसमें, लगता है आपको? या ये नेता जो पिछले 2 दिन से राग अलाप रहे थे कि पाकिस्तान को भी बीच में लाना चाहिए बातचीत के लिए और 370 की बहाली की जानी चाहिए, ये अपने रुख पर अड़े रहेंगे? देखिए, फिलहाल आपको अहम बात ये बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी मजबूरी है कि वो उस मुद्दे को उठाएं। जो तारिगामी हैं, जो सीपीएम के नेता भी हैं और गुपकर अलायंस के प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि ये मांग पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मांग है। कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल जो दबाव है या जो प्रेजेंस अपनी कहें, पॉलिटिकल पार्टीज के जो संघर्ष की लड़ाई है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद में इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेस है वो लगभग खत्म हो चुका है, इनके पास सपोर्ट नहीं है। तो वापस सपोर्ट को गेन करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, समझना होगा। लेकिन ये अहम बात है कि इस तरह के बयान देने के बावजूद सेंटर उनको इनवाइट कर रहा है, उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार है, बावजूद इसके कि महबूबा मुफ्ती ने 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि 370 की बहाली होनी चाहिए, जो छीना गया था उसको वापस दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सेंटर ने बातचीत से इनकार नहीं किया। आज इन सभी की बात सुनी जाएगी, लेकिन ये इजाफ है केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे सूत्रों की तरफ से, कि 35 से 370 को लेकर कोई वापसी नहीं होगी, इस पर दोबारा कभी विचार नहीं होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हालांकि एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह बयान देते हैं क्लब हाउस के चैट में, उसके बाद उनके दूसरे नेता बयान देते हैं कि हम दोबारा विचार करेंगे, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस है। हालांकि आज की इस बैठक में जब गुलाम नबी आजाद पहुंचेंगे तो माना यह जा रहा है कि स्टेटहुड को लेकर बात होगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 35A के बहाली को लेकर कांग्रेस मांग नहीं करेगी। तो जाहिर तौर पर आज की इस बैठक में तमाम विचारों को सुना जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी 3 बजे इस बैठक की शुरुआत करेंगे और माना जा रहा है कि करीब 2-3 घंटे बैठक चलेगी, सुनी सबकी जाएगी और ये देखा जाएगा कि इस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार भी ये चाहती है, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात संसद के पटल पे ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर वापस स्टेट बनेगा, वापस राज्य बनेगा, इसके लिए उन्होंने जबान दी है, उन्होंने वादा किया है। तो जाहिर तौर पर वो जरूर कहा जाएगा कि स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार तैयार है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। और एक अहम बात ये भी आपको बता दें कि आज की इस बातचीत के पीछे एक मकसद ये भी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर जो हुआ था अब से मार्च के महीने में, वो बरकरार है, सीमाओं पर शांति है। तो जाहिर तौर पर सही माहौल है इस बैठक को कराने के लिए और जम्मू कश्मीर का आगे का भविष्य तय करने के लिए। शैलेंद्र जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अनौपचारिक रूप से मुझे निमंत्रण मिला है, इस बैठक के लिए न्योता मिला है। फिर बाद में खबर ये भी आई कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ गुपकर अलायंस की, तो गुपकर अलायंस में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो अब तक दिल्ली नहीं पहुंचे। वो अब से करीब 2 घंटे बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दोपहर 12 बजे। दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं महबूबा मुफ्ती, जो अभी हम जहां पे खड़े हैं JNK हाउस में, महबूबा मुफ्ती अभी अंदर ही मौजूद हैं। और वहीं साथ ही साथ तारिगामी
एमवाई तारिका में जो सीपीएम के नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं पीएजीडी के, वो भी मौजूद हैं दिल्ली में। इसके अलावा जो बाकी पार्टीज हैं जिसमें बीजेपी शामिल है, उनके नेता दिल्ली में हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर दिल्ली में मौजूद हैं। अल्ताफ बुखारी, जिनकी अपनी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म 5 अगस्त के बाद हुआ है, वो भी आज की इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उनके अल्ताफ बुखारी जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वही सजाद लोन, जो गुपकर लाइन से अलग हो गए थे, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे और वो भी आज इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में मौजूद हैं। तो इस वक्त दिल्ली में सरगर्मी तेज हो चुकी है। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का इंतजार है, वो करीब 12 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 3 बजे आज की बैठक की शुरुआत होगी। माना यह जा रहा है कि ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंचने के बाद जो गुपकर अलायंस के हैं वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। वो ये कह रहे हैं कि हम बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था श्रीनगर में बैठक के बाद कि केंद्र के साथ बैठक के बाद ही हम मीडिया से रूबरू होंगे। और वहीं हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज की इस बैठक के बाद सेंटर की तरफ से एक बयान जारी किया जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में आज हुआ है। लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है इस बैठक को लेकर, क्योंकि पिछले करीब 2 सालों से कोई हलचल नहीं हुए, पॉलिटिकल हलचल नहीं हुए जम्मू कश्मीर में। हालांकि वहां पे डीडीसी इलेक्शंस हुए थे जो कामयाबी से हुए हैं, लेकिन वहां पर एक चुनी हुई सरकार को वापस लाना, ये प्राथमिकता रहेगी केंद्र सरकार की आज की इस बैठक को लेकर। ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे इस बैठक का लबो-लुआब क्या रहने वाला है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आज चर्चा की जाएगी। हालांकि गुपकर अलायंस कल परसों 3-4 दिन से लगातार मीडिया के सामने आकर कह रहा था कि हमारे ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ ही हम बैठक में चर्चा करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कई बार कहा मैं इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन कल महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला से शैलेंद्र वांगू बता रहे थे कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। 3 बजे ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर का भविष्य ये बैठक तय करेगी और इससे पहले हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का और हाई स्पीड इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अहम बैठक 3 बजे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या कांग्रेस के अंदर किसी तरह की गुटबाजी है? राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब खुद कांग्रेस की तरफ से ही आया है। गहलोत सरकार में वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल ने साफ तौर पर माना है कि हां, कांग्रेस में गुटबाजी है। अब मंत्री जी के इस बयान और उस पर सफाई से पहले ही बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए मरुधरा की सियासत पर बाबूलाल धायल की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर बड़ा बयान। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा 2 गुट, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज। धारीवाल के बयान पर सियासी बवाल। तो उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राज की पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। बीजेपी का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। मरुधरा में जुलाई के करीब आते ही सियासत फिर से हाई हो रही है। सियासी क्वारंटीन के बीच बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वर्चस्व की जंग और खींचतान भारी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले शांति धारीवाल के गुटबाजी वाले बयान ने बीजेपी को बड़ा सियासी मौका दे दिया। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा 2 गुट, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज कर रही है। सोचता हूँ उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राज की पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। तो इन्हीं गुणों के कारण से, जिसमें गुटबाजी है, गुट है, आगे रहेंगे, तो उस पार्टी का अंत होना भी तय है। अगर आपने सोच ही लिया तो थोड़े दिन तक ये लड़ा के भी और तो एक प्रायोजित तरीके से कोई कुछ भी कहता है तो ये पार्टी का नियंत्रण विधायकों पर, उसके साथ साथ सरकार के रहते हुए इस तरीके के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। हालांकि बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा राजे को केंद्रित कर अंदरूनी सियासत हो रही है। लेकिन कांग्रेस नेता के गुटबाजी वाले बयान से बीजेपी को तंज का मौका तो मिल ही गया। हालांकि शांति धारीवाल ने अपने बयान को मतभेद और मनभेद के बीच पेश कर सफाई भी दी। धारीवाल कहते हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी में कुछ भी नया नहीं है।
दरअसल आजादी से पहले ही कांग्रेस में कई गुट रहे हैं, लेकिन हमारे बीच मतभेद होता है, मनभेद नहीं। आज से नहीं, स्वतंत्रता के पहले से भी फूट रही है, लेकिन वो फूट मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। जिस तरीके का प्रचार करते हैं कि साहब सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बनती थी, झूठे प्रचार। सुभाष चंद्र बोस ही वो आदमी था जो कमला नेहरू का जब टीवी हो गई थी। धारीवाल के बयान पर मंत्री अशोक चांदना ने भी मुहर लगा दी है। चांदना ने कहा कि गुटबाजी एक सच्चाई है, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी। सीएम साहब आपके सियासी क्वारंटाइन में हैं, क्या कोई खास ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, हजारों साल से गुटबाजी रही है, काल कोई सा भी रहा हो, राज कोई सा भी रहा हो, और ये एक हेल्दी कम्युनिटी की, हेल्दी सोसाइटी की एक निशानी भी है। जहाँ गुट खत्म हो जाते हैं वहाँ तानाशाही शुरू हो जाती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने कर रखा है, विपक्ष को खत्म करने की वो कर रखी है। तो परिवारों में छोटी बड़ी बात होती रहती है और ये चलता रहता है, ये ऐसे ही चलेगा। गुटबाजी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि असली जो मूल मंत्र लोकतंत्र का है और असली आज़ादी जो पार्टी के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस नेता सियासी चाल और अभिव्यक्ति की आजादी को एक करते दिख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मरूधरा की कांग्रेस सरकार पिछले 1 साल से ऐसे ही आरोपों और सियासत के बीच कायम है। बीजेपी के कई बड़े नेता सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की सेहत पर अब तक तो कोई असर नहीं दिखता। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी पार्टी में सब कुछ सही होने का संदेश दे चुके हैं। हालांकि लोकतंत्र में सियासी खिचड़ी पकनी कोई नई बात भी नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने मरूधरा में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर हमला बोला तो सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को गरीबों का निवाला छीनने वाली सरकार कहा। राज्य की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी का वार। वैक्सीन मैनेजमेंट में फेल रही राज्य सरकार। बीजेपी का सरकार पर आरोप। गरीबों से किए वादे भूल गई सरकार। हम अपने विपक्ष के काम को कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज को उठाना। आज राजस्थान में शिक्षा की बदहाली, आज राजस्थान में चिकित्सा की बदहाली, आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति की बदहाली। मैं अलवर और इसके पूरे क्षेत्र को लगातार देख रहा हूँ। आज तिजारा में जितना ज्यादा अपराध है, मतलब एनसीआर का सारा अपराध ही तिजारा में हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान सरकार क्यों चुप बैठी है। बीजेपी के जिला समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने अजमेर पहुंचे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ धो लिया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति को बदहाल बताया। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी की बात कहते हुए बीजेपी नेता ने कोरोना काल में राज्य सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाते हुए गहलोत सरकार पर 11 लाख वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाया। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जितना अभी प्रयास किया जाना था उतना पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ टीका का सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ है। अकेले जनवरी से मई के बीच में लगभग 11 लाख से ज्यादा डोज टीके की यहाँ बर्बाद हुई, जो कि 7% से ज्यादा है। वहीं जयपुर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जुगाड़ की सरकार बताया। अभी तो कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, कब बिखर जाए। हाईकोर्ट ने जुगाड़ पे रोक लगा रखी है, लेकिन जनता का हाईकोर्ट इस जुगाड़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा। लगे हाथों पूनिया ने राज्य सरकार के उन वादों को भी गिना दिया और गहलोत सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर किसानों के कर्ज माफी, बेरोजगारों को नौकरी और ग्रामीण विकास के वादे को नहीं पूरे करने का आरोप लगाया।
राजस्थान की जनता को जो वायदे किए थे, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, प्रदेश के विकास की, ग्रामीण विकास की तमाम जो सारी चीजें थी, वो केवल जन घोषणा पत्र के कागजों तक सीमित हैं। जबकि जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरकार विरोधी बयान देने वालों पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही और कुछ लोगों पर अखबार में छपने के लिए बयान देने का आरोप लगाया। सरकार सबका ख्याल रख रही है और सरकार ने जितने अच्छे कार्य कर रही है वो इन सबको मालूम है। पता नहीं क्यों, किस लिए वो शायद अपनी बात को या अखबार में छपने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला कर बीजेपी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तैयार करने के साथ राज्य सरकार को जुगाड़ की सरकार बताने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर पलटवार कर राज्य सरकार के मजबूत होने का सबूत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोविड